मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वैसे तो आप मेरे सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए जो मुझे कहना है। फिलहाल अनिल भारद्वाज जी हमारे मित्र भूतपूर्व विधायक दिल्ली के अभी आए हुए हैं। उनके श्रीमती जी को पीएचडी की डिग्री यहाँ से यूनिवर्सिटी से मिल रही है। उन्होंने ठीक कहा है कि भाई बुलडोज़र चलाना है तो महंगाई पे चलाओ, बेरोजगारी पे चलाओ और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलाओ। जो देश की आज समस्या है उससे ध्यान बांटा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, समाज में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, अशांति चारों तरफ फैल रही है। उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। निर्दोष लोगों के घर जल गए, उजड़ गए। भाई जो भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। बात चिंता नहीं है, हमें चिंता है इस देश की। जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है, अरबपति खरबपति हो रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। यूपीए शासन काल में 10 साल में गरीबी रेखा से लगभग 10 से 15 करोड़ परिवार बाहर निकल आए थे। आज वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो हमें देश की चिंता है। जहाँ तक कांग्रेस सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है। हमें ना आम आदमी पार्टी से चिंता है, ना भाजपा से चिंता है, ना किसी और से चिंता है। हमें देश की चिंता है, सामाजिक समरसता की चिंता है, धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने वालों के मंसूबों की चिंता है। इसलिए हम लोग यहाँ सत्ता के लिए तो हैं, क्योंकि हमें लागू करना है हमारा एजेंडा। जो एजेंडा है गरीब का, किसान का, मजदूर का, और जिस तरह से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर आज तक, जहां हम लोगों का जीडीपी बहुत कम हुआ करता था, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, देश में अकाल पड़ता रहता था, उस सब से उबर कर हम आगे निकले, आत्मनिर्भर बने। खाद्यान्न में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आगे आई, आईआईटी, आईआईएम, रिसर्च, साइंस की संस्थाओं की वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ। पूरे विश्व में 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई थी। 14 के बाद क्या हुआ? अवमूल्यन होता जा रहा है, जीडीपी नेगेटिव में चला गया। वही कोरोना बांग्लादेश में भी हुआ, लेकिन बांग्लादेश में कोरोना में भी नेगेटिव में नहीं गया, जीडीपी हमारा नेगेटिव में चला गया, क्योंकि इन्होंने जो रिलीफ पैकेज दिया कोरोना में, वो गरीब को नहीं मिला, छोटे मध्यम उद्योग को नहीं मिला। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999।
श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।